हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज अपनी 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स की सीरीज में एक और जबरदस्त टॉपिक ऐड करने वाला हूं। आयनिक इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा ही होगा, बहुत ही बड़ा चैप्टर है ना। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ने की गलती भी करते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो भी आपके आयनिक इक्विलिब्रियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस वही पढ़ लो। उसमें से जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन कर लो। अब आपका काम आसान करने के लिए मैं आ गया हूं, क्योंकि मैंने ये एनालाइज किया कि आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस या तो बफर सॉल्यूशन में से आते हैं या फिर सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आते हैं। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें मैंने चेक किया 2021, 2022, 2023, 24, 25, मतलब हर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जनवरी अटेम्प्ट में एक या दो शिफ्ट में, या हो सकता है तीन शिफ्ट में भी इसमें से क्वेश्चन आ जाए। अब तो पढ़ लो इसको, अब तो समझ जाओ कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, उस पर कितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारी चीजें मैं आपको इजी वे में बताऊंगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन हम पीवाईक्यूज ही करेंगे, ठीक है, जो आपके पहले भी आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। सॉल्युबिलिटी सबसे पहले हमें समझना है। सॉल्युबिलिटी देखो बहुत ही आसान सी चीज है, और सीधे शब्दों में मैं बताऊं, कोई भी सॉल्यूट है उस उसको अगर हम सॉल्वेंट में डालते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जब हम सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, कितना इजीली वो उसमें डिसॉल्व हो पा रहा है, ये उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसको पढ़ो एक बार। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर, वही कंसंट्रेशन वाली। ठीक है, मोल्स अपॉन लीटर, यानी एक लीटर में कितने मोल्स आ रहे हैं, वही है बस, और कुछ नहीं है। अब इसमें सॉल्युबिलिटी तो सबको पता है, मेन चीज है इसकी कुछ कैटेगरीज है, उसको समझो। जैसे यहां पर सॉल्यूबल, सॉल्यूबल का मतलब यह है कि वो अच्छा सॉल्यूबल है, इसकी सॉल्युबिलिटी 0.1 m से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी 0.1 m से ज्यादा है, यानी कि वो सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्यूबल है। ठीक है, अब देखो सॉल्ट जो है हमारा वो स्लाइटली सॉल्यूबल कब होगा? जब उसकी सॉल्युबिलिटी 0.01 m से ज्यादा हो और 0.1 m से कम हो, क्योंकि 0.1 m से ज्यादा हो गया तो फिर तो वो सॉल्यूबल सॉल्ट हुआ। लेकिन अगर ये बीच में आ रहा है 0.01 से 0.1 के बीच में, तो इसका मतलब ये स्लाइटली सॉल्यूबल है। और स्पेरिंगली सॉल्यूबल मतलब हल्का सा सॉल्यूबल है, बहुत हल्का सा। इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी 0.01 m से कम हो जाएगी। जैसे ही इससे कम आई, ये हमारा एक टाइप से सैचुरेशन पॉइंट है। ठीक है, जैसी इससे कम आई, इसका मतलब क्या है, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। अब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए ही हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या, तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा वही है। देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसको हम केएसपी बोलते हैं, एक बार इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चन से पहले मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, product of molar concentration of ions in the saturated solution raised to a power equal to the coefficient of the ions. It depends only on temperature for a particular salt. ये आपने पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आया होगा। अरे सिंपल, मैं बताता हूं कैसे निकालना है। देखो, एक है कोई सॉल्ट, समझो ए बी। अब ये टूटा समझो ए पॉजिटिव और बी निगेटिव में। तो देखो ये टूटा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी को कैसे हम लिखेंगे? जैसे यहां पर एस और यहां पर भी एस, तो के एस पी कितना आ गया? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितना, ए पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू बी पॉजिटिव की, बी निगेटिव की कंसंट्रेशन कितना हो गया? एस इंटू एस या एस स्क्वायर। ऐसी ए बी टू की देखोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए टू पॉजिटिव और ये हो जाएगा टू बी नेगेटिव। तो अब देखो इस केस में क्या होगा, यहां पर तो एस है लेकिन यहां क्या है, टू एस है। तो के एस पी क्या हो जाएगी? एस इंटू टू एस, यानी कि अभी देखो इसकी पावर भी तो टू होगी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ये कितना हो जाएगा? टू का स्क्वायर फोर, और एस इंटू एस स्क्वायर फोर एस क्यूब। ए बी थ्री के केस में क्या हो जाएगा? ए बी थ्री के केस में ये होगा ए थ्री पॉजिटिव प्लस थ्री बी निगेटिव। तो ये हो जाएगा मेरा, ये थ्री एस, और के एस पी आ जाएगा मेरा एस इंटू थ्री एस का क्यूब, विच इज 27 एस की पावर फोर। ठीक है, अब आप कहोगे कोई ट्रिक बता दो सर आसान सी, जिससे मैं कर लूं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। देखो, यहाँ वन है यहाँ वन है, तो के एस पी आ गया इसका एस की पावर वन इंटू एस की पावर वन, यानी एस स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ वन है यहाँ टू है, तो ये हो गया के एस पी
एस की पावर 1 इंटू 2 एस की पावर 2 यानी कि 4 एस क्यूब। अब यहाँ देखो, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो यहाँ पर के एस पी आ जाएगा एस की पावर 1 इंटू 3 एस की पावर 3 विच इज 3 क्यूब 27 एस 4। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, पूरा ऐसे तोड़ के एक एक चेक करने की बजाय ये हल्के से, ये आराम से आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल पाओगे। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा, KSP of chromium hydroxide is 1.6 into 10 की पावर माइनस 30। What is the molar solubility of this salt in water? अब देखो, मुझे इस क्वेश्चन में KSP गिवन है और सॉल्युबिलिटी निकालनी है। आओ साथ में निकालते हैं। देखो, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड किस में टूटेगा, जल्दी से बताओ। ये टूट जाएगा मेरा क्रोमियम +3 में, और OH आयन की तो -1 होती है बस, तो 3OH माइनस। अब देखो यहां से इसकी सॉल्युबिलिटी IS, तो यहां पर ये टूट रहा होगा 3S में। KSP कितना हो जाएगा, ये AB3 टाइप है, KSP कितना आता था उसमें 27S4 आता था। ऐसे भी देख लो, S इंटू 3S की पावर 3 कितना हो गया 27S की पावर 4, ठीक है। अब ये इतना आ गया। KSP मुझे गिवन था, KSP मुझे यहां पर गिवन था कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 30, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहां पर रख दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 30। अब देखो S की वैल्यू कितनी आ गई, S की पावर 4 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 30 अपॉन में 27, ठीक है। अब देखो मुझे फॉर्मूला पता है। अब यहां पर अगर मैं इसकी पावर 4 ले लूंगा, इस पावर को उधर ले जाऊंगा, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, तो ये होल 4 आ जाएगा, ठीक है। मैच भी हो गया, देखो यहां से मैं देख भी पा रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो देखो इतना आराम से आप क्वेश्चन कर सकते थे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो मैं आपके लिए पहले से ये लिख के लाया हूँ सॉल्यूशन, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और ये आप देख सकते हो 2025 का क्वेश्चन है, और इसके बाद आपका ये 2024 में आया है। देख लो मैंने सीक्वेंस वाइज रखा है 2025-24, तो आप देख सकते हो कि हर साल आता है। यहाँ पर देखो, फॉर अ स्पेरिंगली soluble salt AB2 the equilibrium concentration of A2 positive ions and B negative ions are 1.2 into 10 की पावर -4 and 0.24 into 10 की पावर -3। the solubility product of AB2। अब बताओ AB2 टूटेगा हमारा A2 पॉजिटिव 2B निगेटिव में, ये तो हमें पता है। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आता था AB2 के केस में 4S क्यूब आता था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग कंसंट्रेशन दी है, तो यहाँ पर इसकी S1 होगी कुछ और यहाँ इसकी S2 होगी, तो हमें इस बेसिस पे लेनी है। जैसे इसकी कंसंट्रेशन लिख ली हमने 1.2 इंटू 10 की पावर -4 जो गिवन थी, और फिर इसकी कंसंट्रेशन लिखी 0.24 इंटू 10 की पावर -3 बी निगेटिव की कंसंट्रेशन, और इसका स्क्वायर कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो कोफिशिएंट आ रहा है ना, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इसकी तो वैल्यू सेम रही, और इसकी वैल्यू स्क्वायर करके जितनी आई उसको मल्टीप्लाई किया। पावर यहाँ से पता ही चल रहा है 10 की पावर -6 होती, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -4 10 की पावर -10 आ जाती। ये सॉल्व करके आप देख सकते हो, चेक करके, हो सकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो KSP पूरा सॉल्व करके मेरा कितना आ रहा है टोटल, ये आ रहा है। अब देखो ये ही क्वेश्चन अगर मैं यही सॉल्व करवाता वीडियो में डायरेक्टली, तो इसकी कम से कम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट लेंथ और बढ़ जाती, तो इसलिए मैंने आराम से सॉल्व कर दिया है। लेकिन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, सॉल्व तो आप भी कर सकते हो, मेन है कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो ना, कौन किस में टूट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसी ये आया है आपका 2022 2021 में भी आया है, तो यानी कितना इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। If the solubility product of PBS is 8 into 10 की पावर -28, then the solubility of PBS in pure water at 298 Kelvin is this. The value of X is, अब देखो मुझे वैल्यू ऑफ X निकालनी है, मतलब यहां पर मुझे वैल्यू दे दी है, अब वो वैल्यू निकाल के मुझे उससे कंपेयर कर लेना है बस, और कुछ नहीं है। मतलब सीधे सीधे मुझे सॉल्युबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अब ये टाइप कौन सा, ये पहचानो पहले। PBS टूटेगा किसमें, PBS टूट जाएगा इसमें, यानी PB2 पॉजिटिव और S-2 में, ठीक है ना। इतना समझ आ गया। अब देखो यहां पर इसकी है S और यहां पर इसकी S, तो ये हो गया S²। ये ए बी टाइप है ना, KSP क्या आता था उसमें S² आता था, ये तो पता ही है, ठीक है। अब देखो KSP की वैल्यू गिवन है मेरे को, ठीक है, कितनी 8 इंटू 10 की पावर -8 -28 मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इसकी निकाल लेंगे। अब जैसे ही मैं इसका अंडर रूट लूंगा, यहाँ पर इसका जैसे ही अंडर रूट लूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, √8 आता है 2√2, और ये हो जाएगा 10 की पावर -14। अब देखो √2 की वैल्यू दी हुई है 1.41, तो 1.41 यहाँ रख देंगे, और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2.82 इंटू 10 की पावर -14, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
यहाँ पर ये 100 ले जाएंगे। अगर नीचे मैं इस पॉइंट को हटाऊं और अपॉन में 100 कर दूं और उसको ऊपर ले आऊं तो 10⁻16 हो जाएगा। तो टोटल मेरा सॉल्व करके आ रहा है 282 इंटू 10⁻16। ठीक है, अब देखो ये पूरा मेरा आ गया। अब इसके बाद मुझे कंपेयर किससे करना था, इससे करना था कंपेयर, है ना। देखो x इंटू 10⁻16, 10⁻16 इसीलिए बनाया मैंने, वरना मैं यहाँ पर भी छोड़ सकता था, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 10⁻14 में दिया होता तो मैं यहाँ से कंपेयर कर लेता, ठीक। मुझे 10⁻16 में करना था, इसलिए मैं 100 नीचे ले गया। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करके आया मेरा 282। तो इसको आप देख सकते हो कैसे किया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक अपना, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्ट। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन से थे, हमने देख लिया था, जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 m से कम आती थी। ठीक है, अब होगा क्या, देखो कॉमन आयन के इफेक्ट में क्या होगा, कोई दो कंपाउंड होंगे, ठीक है, उसमें एक जो हमारा आयन होगा वो कॉमन होगा, जैसे कि KCl NaCl इस टाइप से, मतलब बेरियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, उसमें सल्फेट आयन कॉमन है, मतलब कोई भी कैटायन या एनायन जिसमें कॉमन आ जाएगा तो हम उसकी कंसंट्रेशन को प्लस कर देंगे सॉल्युबिलिटी में। कैसे, देखो ऐसे, जैसे सपोज करो बेरियम सल्फेट है, ये टूट रहा है बेरियम +2 में और सल्फेट आयन में, और दूसरा मैं ले लेता हूं K2SO4, ये भी टूट रहा है किसमें, ये 2K पॉजिटिव और ये SO4-2 में। ठीक है, अब यहां पर देखो इन दोनों के केस में क्या कॉमन आ रहा है, सल्फेट आयन। तो सपोज करो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी और इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी, और ये क्या करता है, अब ये इसकी कंसंट्रेशन हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसकी, डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो कॉमन आयन होता है उसकी वजह से सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसकी एस S × S+C जब लेंगे ना तो देखो इसकी कंसंट्रेशन क्योंकि इस सॉल्युबिलिटी से इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा होगी, तो क्या करेंगे S+C को हम लगभग C मान लेते हैं, तो हम इसको S × C मान के चलते हैं KSP इसका, अगर AB टाइप है। अगर दूसरा टाइप होता है AB2 AB3 तो अलग करते, लेकिन मेजरली हमें क्या करना है, जब हम कंसंट्रेशन को ऐड कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी में तो उसको हम लगभग जो हमारा कॉमन आयन वाला सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन के बराबर मान लेते हैं। अभी आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आएगा, ये वाला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन में कहा है, पढ़ो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इज दिस एट 298 केल्विन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन 0.1 m K2SO4 सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, और मोलर मास गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, दो सॉल्ट दिए हुए हैं, कौन कौन से, बेरियम सल्फेट और K2SO4। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो एक आयन कॉमन है, कौन सा, सल्फेट आयन, एनायन यानी, है ना, ये दोनों में आ रहा है। तो अब देखो यहां पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इस वाले में ऐड हो जाएगी, इस वाले में ऐड हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और फिर इस S+C को हम बाद में क्या करेंगे, इस S+C को बाद में हम C के बराबर ही मान लेंगे। पर पहले मुझे KSP किसके लिए निकालना है, बेरियम सल्फेट के लिए। क्यों, क्योंकि इसका KSP गिवन है ना, तो उससे मैं सॉल्युबिलिटी निकाल पाऊंगा। इसका KSP यहाँ पहले ही दे दिया है, तो देखो KSP हो जाएगा यहाँ से S × S+C, और KSP की वैल्यू गिवन है 10⁻10, तो यहाँ पर रख देंगे, तो ये आ जाएगा S × S+0.1। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्योंकि S+C को हम C ही मान लेते थे तो ये 0.1 ही हो जाएगा पूरा, तो ये आ जाएगा मेरा S × 0.1 और ये 10⁻10। अब 0.1 को मैं 10⁻1 भी मान सकता हूँ और इसको कैंसिल करके 10⁻9 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो कॉमन आयन वाला आपको समझना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतना याद कर लेना है कि अगर कोई कॉमन आयन आ जाए जिसमें कि एक ऐसे दो कंपाउंड में एक ऐसा आयन हो जो दोनों में आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, जो मिक्स्ड हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन को S+C मान लेते हैं, या जो S+C जब हम ऐड करेंगे उसकी कंसंट्रेशन को तो उसकी कंसंट्रेशन ही मेनली क्या होगी, वही आ जाएगी, क्योंकि S की वैल्यू C के मुकाबले बहुत कम होगी, ये मान के आपको चलना है। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बाद मैं आपको और भी कुछ टॉपिक्स करवाऊंगा, मैंने थोड़ा हाँ जल्दी जल्दी में कराया क्योंकि मुझे इस टॉपिक को जल्दी से खत्म करना था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।